नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। अलग अलग शहरों में हुई वारदातों को लेकर बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर आरोपों के तीर चला रही है। सरकार को घेरने विपक्ष ने अब सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष का दावा है कि अपराधों की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार के दावे और विपक्ष के आरोपों के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर अपराधियों में पुलिस कार्रवाई का खौफ क्यों नहीं है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। एक ही दिन राजधानी रायपुर, कोरबा और पत्थलगांव की ये वारदातें प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े करती है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री खुद कानून व्यवस्था को मुस्तैद करने के लिए सख्ती दिखा चुके हैं, गृह मंत्री अलग अलग बैठकें लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बदमाश इतने बेखौफ कैसे। नए साल की शुरुआत के साथ ही अलग अलग शहरों में अपराध की घटनाओं ने पुलिस प्रशासन के दावों पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जाहिर है प्रदेश में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर बीजेपी भी अब आक्रामक मूड में दिख रही है। गुरुवार को पत्थलगांव में स्कूली छात्रा से सामूहिक रेप की घटना के विरोध में बीजेपी की महिला मोर्चा सड़क पर उतरी। सांसद गोमती साय के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सरकार हाय 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 हाय। हमारे छत्तीसगढ़ की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आदिवासियां बेटी सुरक्षित नहीं है। इसका सारा का सारा दोष कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार की नाकामयाबी को दर्शाता है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर फेल है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष केवल राजनीति करने में उलझा है, जबकि प्रदेश में रेप, हत्या और चाकूबाजी जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। पूरी सरकार सिर्फ राजनीति में उलझी हुई है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 4-4 हत्याएं हो जाती हैं, उनके अपराधी नहीं पकड़े जाते। जनजातियों के साथ में बलात्कार की घटनाएं और हत्या की घटनाएं तो लगातार हो रही है। कोरबा आदिवासियों के साथ में हो रही है, परंतु इसकी तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। घृणित अपराध जो कर रहे हैं उनके तक पुलिस का पहुंच पाना कठिन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार बनने के पश्चात इस प्रकार के घटनाओं में छत्तीसगढ़ प्राथमिकता से आगे क्रम में जा रही है। कहीं पर 7वें नंबर पर है तो कहीं 4थे नंबर पर है। बीजेपी नेताओं के आरोपों और प्रदेश व्यापी प्रदर्शन पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को प्रदर्शन से नहीं रोक सकते। उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में 99% मामलों में अपराधी पकड़े गए हैं। इसके लिए देश भर में हमें दूसरा पुरस्कार मिला है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसी घटनाओं पर लगातार एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। आपराधिक घटनाएं घटी है और बेहद दुखद है, लेकिन हमारे पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाई और सारे जो आरोपी हैं उसमें से गिरफ्तार कर लिए गए। घटना तो हो रहा है, लेकिन रिकवर सभी में कर रहे हैं। कोई ऐसा बिंदु नहीं है, 99%। और इसीलिए आप देखेंगे पूरे देश में छत्तीसगढ़ के होम डिपार्टमेंट को, पुलिस विभाग को 2nd प्राइज भी इसके लिए दिया है। बहरहाल कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष का अपना दावा है तो विपक्ष की अपनी दलील, जिसके कारण सूबे का सियासी तापमान भी चढ़ने लगा है। दूसरी ओर अपराध का बढ़ता ग्राफ अब सूबे वासियों को डराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी हैं, कांग्रेस से प्रखर प्रवक्ता हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके पहले कि मैं डिबेट शुरू करूं, यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों को पकड़ने के मामले में देश के अन्य पुलिस के मामले में हमेशा से आगे रही है। यहाँ पर यदि किसी ने अपराध किया तो पुलिस ने उसको पकड़ा जरूर है। लेकिन मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, राजनीति की बात राजनीतिक लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, वो ज़रूर आरोप लगाएंगे सरकार पर। और जो घटनाएं हुई हैं उनमें कितने लोग अपराधी पहले से हैं या नहीं हैं, या उन्होंने किसी कारण से उस घटना को अंजाम दिया है, वो सब बातें यहाँ पर चर्चा में होंगी। लेकिन यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है
इन बातों से, राजनीतिक बातों से और आरोप प्रत्यारोपों से अलग जो चाकूबाजी घटना है, कम से कम पुलिस उसको रोक सकती है। पुलिस एक चेकिंग अभियान चालू कर सकती है, जैसा कि जिन शहरों में चाकूबाजी घटनाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पर पुलिस रोक कर लोगों की चेकिंग करती है, उनको देखती है कि उन लोग हथियार रख के चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। ख़ासतौर पर नशे के कारण भी अपराध भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजन तिवारी जी, जिस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अपराध हुआ, 4 लोगों की हत्या हुई और अभी 1 महीना आज हो गया है लगभग, अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। आपका क्या कहना है? डॉक्टर शिरीष मिश्र जी, एक तो पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का काम आरोप लगाना है और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। उनका काम है एक सूत्री कार्यक्रम कि वो आरोप लगाने का काम करें। मगर जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही है और जो बात प्रदेश के गृह मंत्री ने कही है और साथ में आपने एक बात कही है, अभी आपने अपने उद्बोधन में ये कहा था कि राजनीतिज्ञ लोग राजनीतिक बात करते रहेंगे। मैं तो इस बात को इंगित करके बताना चाहूंगा कि अपराध हुए हैं तो अपराधियों को पकड़ने में छत्तीसगढ़ पुलिस ने उल्लेखनीय काम किया। मैं आपसे यही बात करना चाहूंगा और ज्यादा बेहतर यह है डॉक्टर मिश्र की मैं व्यवहारिक बात करूं। देखिए, व्यवहारिक बात तो यह है कि अपराध समाप्त नहीं हो सकते। अगर कोई ये कहे कि अपराध जड़ से खत्म हो जाए, समाप्त ही हो जाए, तो वो दुनिया में कहीं संभव नहीं है। हाँ, अपराधी पकड़े जाएं, अपराध में कमी हो, पुलिस का अपराधियों के ऊपर दबाव हो, भय हो और आम जनता निर्भय हो करके खुली हवा में सांस ले सके और निर्भय हो करके आधी रात को भी निकल सके हमारी बहन बेटी, ये दायित्व तो शासन का और प्रशासन का जरूर होता है। और यही दायित्व तो पुलिस का है कि वो लोगों को इस तरह की सुरक्षा मुहैया कराए कि आम जनता महफूज और सुरक्षित महसूस करे और अपराधियों के ऊपर भय हो। मैं आपको उल्लेखित करके इस बात को कहना चाहूंगा कि जितने भी अपराध हुए हैं, क्वचित एकाध अपराध, जैसे कि अभी दुर्ग का उदाहरण आपने उल्लेखित किया और ये हम लोगों के लिए भी बहुत चिंता का, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, वो बिल्कुल ऐसा मर्डर है जिसके लिए मेरी भी उच्चाधिकारियों से बात हुई। अकेला वो एक प्रकरण है जिसको पुलिस लगातार अभी तक खोज रही है और पुलिस का ये कहना है बहुत जल्द वो अपराधियों तक पहुंच जाएगी। मगर इसके अलावा जितने भी अपराध हुए हैं, बिटिया बहन के साथ में अनाचार हो, बलात्कार हो, ये निंदनीय है। ये इससे हम सबका दिल दुखता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर आप इस बात को ध्यान देंगे कि एक भी अपराधी ऐसा नहीं है जो पकड़ा नहीं गया है और पुलिस ने जिनको पकड़ने में सफलता प्राप्त नहीं की है। और इसीलिए अगर पूरी पुलिसिंग की बात करें, केवल अपराध हुए हैं और उसके अलावा जो पूरी पुलिसिंग की बात करें कि पुलिस ने अपने दायित्व का कितना निर्वहन किया, क्या क्या काम किया, इन सारे आंकड़ों को ले तो जैसा कि अभी गृह मंत्री जी ने भी कहा ना, इंडिया जस्टिस की जो रिपोर्ट आई है उसमें छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है। और ये टाटा ट्रस्ट की बहुत बड़ी संस्था है, हर साल ये कानून व्यवस्था को लेकर के पुरस्कार दिया करती है और उसमें छत्तीसगढ़ हमारे लिए ये प्रसन्नता की बात है कि हमको दूसरा स्थान मिला है। इसके पहले भी हर साल होता था। मैं अब भारतीय जनता पार्टी का उल्लेख भी करना चाहूंगा कि उनके समय भी हुआ था, मगर उनको कभी संस्था ने इस योग्य नहीं माना कि प्रारंभिक दश में भी छत्तीसगढ़ का नाम ले सके, क्योंकि उस समय तो झलियामारी घटनाएं हुई, झलियामारी जैसी, जिसमें 55 हमारी नन्ही बच्चियों के साथ में, 12 से 14 साल की बच्चियों के साथ में 3 साल तक अनवरत बलात्कार होता रहा। तो मगर अगर किसी बहन के साथ में या बिटिया के साथ में अनाचार होता है तो वो झकझोरने वाला होता है। मगर इस बात को लेकर के अच्छा भी लगता है कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं और उनको दंडित किया जा रहा है। मेरी एसएसपी रायपुर से बात हो रही थी, श्री यादव से, वो बता रहे थे कि हम लोगों ने पूरा ध्यान केंद्रित किया हुआ है। मेरी डीजीपी से बात हो रही थी, वो लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं डॉक्टर मिश्र कि अपराध में कमी आए, पुलिस का प्रभाव आम जनता के ऊपर इस तरह से जी।
जितनी आपने बात की भारतीय जनता पार्टी के समय झलियामारी कांड की आपने बात की और उसका जो भी बताया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 बड़े मामलों के बारे में बताया, उनके मामले में इसलिए मैं चर्चा वो करेंगे सुंदरानी जी, मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो एक अपराध का नया ट्रेंड शुरू हुआ है, चाकूबाजी जो रायपुर में नहीं होती थी, जो नशे का कारोबार शुरू हुआ, नशे के कारण ये जो घटनाएं अपराध की बढ़ रही हैं, उसके कारण लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। और ये इसकी बात की ज़्यादातर संभावना होती है कि देर रात 11 बजे के आसपास, 10:30 के आसपास यदि लोग जा रहे हैं और किसी का किसी से झगड़ा हो जाए या गाड़ी टकरा जाए, तो बहुत संभावना होती है कि उसके ऊपर कोई प्राणघातक हमला हो सकता है। मैं इसमें आपको उल्लेख करना चाहूँगा कि ऐसे कुछ उद्योगपति हैं जो पहले बिहार में अपना काम करते थे, लेकिन वो जब छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2003-4 के बाद, तो उन्होंने यहाँ का जो माहौल देखा कि यहाँ पर बड़ा फ्रीली लोग घूम रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर अपना उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया यहाँ की शांति व्यवस्था को देखते हुए। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कांग्रेस के शासनकाल में ये सारी चीज़ें पनपी हैं, लेकिन पिछले 5-6 सालों में एक राजधानी में नया ट्रेंड शुरू हुआ है चाकूबाजी का। 20 साल पहले इस तरह से रोज़ चाकूबाजी नहीं होती थी, लेकिन अभी चाकूबाजी घटनाएँ तेज़ी से बढ़ी हैं। बिलासपुर में गोलीबारी घटनाएं कभी कभी होती थी, लेकिन जो चाकूबाजी और नशे के साथ ज़्यादातर उसमें जो लोग शामिल हैं, वो नशे के बाद ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो कम से कम पुलिस उसको रोकने का काम करे। बाकी जिन अपराधों के बारे में आपने बोला कि अपराध कभी ख़त्म नहीं हो सकते, एकदम सही बात है, अपराध खत्म नहीं हो सकते, लेकिन अपराधियों के ऊपर एक डर और पुलिस की प्रॉपर चेकिंग, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर मिश्र, और हमको इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हाल की घटनाओं में चाकूबाजी की घटना जो आप कह रहे हैं ना, और नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है लोगों में, मगर ये नशे की प्रवृत्ति डॉक्टर मिश्र आपने तो उसका आपके चैनल ने और खुद आपने तो मुहिम चलाया था क्वींस क्लब में जिस तरह की घटना हुई, उसके बाद में लोगों को जागरूक करने का काम और पुलिस को भी कुछ मदद करने का काम IBC 24 ने बड़ी जिम्मेदारी से निभाया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नशे के जो लोग थे, जो कारोबार करते थे, वो अभी हाल में 1-2 साल में नहीं पनपे, काफी समय से उनकी जड़ें गहरी होती गई। काफी पहले से वो लोग अपना कारोबार कर रहे थे। इस बात का श्रेय रायपुर पुलिस को जरूर दिया जाएगा कि उन्होंने बॉम्बे से पकड़ा, नाइजीरिया के आदमी को भी पकड़ा। जिन नशीले अपराधियों की आप बात कर रहे हैं, उन नशीले पदार्थों का धंधा करने वाले, ड्रग का धंधा करने वाले लोगों को दूर दराज से पकड़ करके रायपुर की पुलिस ने लाया है। और जो हाल के दिनों में जो छोटी छोटी बातों पर चाकूबाजी हो रही है, ये हम सब लोगों के लिए चिंता की बात है। और ये पुलिस का दायित्व तो है, क्योंकि पुलिस ने, मेरा ऐसा मानना है, मैंने लॉकडाउन के दरमियान और कोविड के इस पूरे पीरियड में पुलिस के कार्य को बड़े नजदीक से देखने का मौका मिला कि कितनी जिम्मेदारी से पुलिस के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ में मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके अपने नैतिक दायित्व का पालन किया। और तिवारी जी, मैं सुंदरानी जी का भी पक्ष जानना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बहुत मुखर है। उनके सारे नेता, चाहे विष्णुदेव साय हों, चाहे धर्मलाल कौशिक हों, चाहे ब्रजमोहन अग्रवाल हों, चाहे उनके रायगढ़ की सांसद हों गोमती साय हों, सारे लोग लगातार आपकी कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं, तो उनका पक्ष भी जानना जरूरी है। सुंदरानी जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी को सुन रहा था। डॉक्टर श्रीश जी विस्तार से सुना, बहुत लंबी बात उन्होंने कही, सरकार के बचाव में बात कही, गृह मंत्री जी को भी सुना, मुख्यमंत्री जी को सुना। पिछले 2 दिनों में 2 चाकू की घटना हुई है और गंभीर घटना थी। भगवान ने बचा लिया, एक अलग बात है, लेकिन जो उसके घाव थे, जो ऑपरेशन हुआ, जिस परिस्थितियों में वो दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना कोतवाली थाने के क्षेत्र में, एक गंज थाना क्षेत्र में, तो आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी का क्षेत्र है जहां वो रहते हैं, वहाँ पे एक घटना दिन दहाड़े हो जाती है। कोरबा में एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, उसके पिताजी को मार डाला जाता है। ऐसी घटना है प्रदेश भर में। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 4 लोगों की हत्या हो जाती है, आरोपी पकड़े नहीं जाते। आरोपी पकड़े जाना, किसी बच्ची का, नाबालिग बच्ची का, किसी आदिवासी बच्ची का बलात्कार हो जाए, क्या आरोपी पकड़े जाने से उस बच्ची का भविष्य उसको लौट आएगा क्या?
कि जिस परिवार के किसी बच्चे को चाकू लगता है और वो आरोपी पकड़ा जाए तो क्या उस बच्चे को कहीं से लौटा पाएंगे अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे? तो कई सारी हत्याएं हुई है। जयस्तंभ चौक जैसी जगह पे एक कोंडा गांव का व्यापारी चल के आता है खरीदी करने, रात को 9 बजे शहर के मध्य बीच में हत्या हो जाती है। ऐसी लगातार घटनाएं मैं आपको बताऊं डॉक्टर सुरेश जी, करीब 4500 बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले पिछले 2 साल में रिकॉर्ड किए गए। कहीं न कहीं उसमें 55% नाबालिग बच्चियां हैं, आदिवासी बच्चियां हैं। कहीं न कहीं प्रशासन, मैं ये नहीं कहता कि हमारी पुलिस सक्षम है, हमारी पुलिस सक्षम है क्योंकि यही पुलिस 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में काम किए। अपराधियों को पकड़ा इन्होंने, तुरंत पकड़ते थे, अपराधियों को पकड़ के सजा भी दी। झलियामाड़ी कांड की बात आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी कह रहे थे, 1-2 घटनाएं ऐसी हुई होगी, निश्चित रूप से मैं सहमत हूं उनकी बात से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो छोटी छोटी घटनाएं जो बड़ा रूप ले जा रही, हत्या तक की रूप ले जा रही है। ड्रग्स का काम पिछले दिनों आप ही के चैनल के माध्यम से उजागर हुआ, आईबीसी को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन सरकार ने क्यों नहीं रोकने का प्रयास किया? हर मोहल्ले की छोटे छोटे दुकानों में ड्रग्स की गोलियां बिक रही है, बच्चे खरीदते, छोटी छोटी उम्र के अपराधी बनते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपराध बढ़ रहा है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। मान जी सुंदरानी जी, आप अपनी बात को पूरी कर सकते हैं। आदरणीय सुरेश जी, जिस प्रकार की घटनाएं हुई है और घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, कहीं न कहीं नशे का कारोबार इसके पीछे एक बड़ा कारण है। आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं, ड्रग्स का व्यापार हो रहा है, गोलियों का नशा जो बच्चे करने लगे हैं, 18-20 साल के बच्चे गोलियां मोहल्ले मोहल्ले में बिक रही। पुलिस निश्चित रूप से सक्षम है, पुलिस की कार्रवाई पे कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का उपयोग अपने विरोधी पार्टी के लोगों के खिलाफ उपयोग किया जा रहा है। प्रजातंत्र को यहाँ पे नष्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अपराधियों पे जो शिकंजा कसना चाहिए वो पुलिस चाहकर भी नहीं कर पा रही, और कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी अपराधियों को मिल जाता है। इसलिए ये घटनाएं करने में साहस करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे काम सत्तारूढ़ दल के लोगों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि चाहे हाँ जी सुंदरानी जी, 2-3 बातें अलग अलग हैं। पहली बात तो ये कि आपकी पार्टी जिन बातों को लेकर आज मुखर थी, उससे अलग आपने 2 बातें की हैं कि जो कांग्रेस की सरकार है वो पुलिस का उपयोग अपने विरोधियों को दबाने के लिए या उनको फंसाने के लिए कर रही है। एक बात ये आपने बोली है। तो ये जानना चाहूँगा कि जब पहले कांग्रेस की सरकार थी 2000 से 2003 के बीच में, तब ज़्यादा वैसा होता था कि अभी ज़्यादा हो रहा है? और आपकी पार्टी के कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनको कांग्रेस ने फंसाया है या उनके ऊपर कोई प्रेशर माउंट किया है? देखिए लंबी सूची है साहब, लंबी सूची। चलिए 4-5 लोगों का नाम बता दीजिए मेरे पास, और ऐसे अपराधियों का भी नाम बता दीजिए जिनको सत्ता पक्ष का संरक्षण है। थाना क्षेत्र में रहता है। मैं तो बताना, अपनी पार्टी के 4-5 नेताओं का नाम बता दीजिए जिनको कांग्रेस सरकार ने। एक ज्ञापन देने हमारे पूर्व सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा, मैं बता रहा हूं ना, झंडा नहीं फहराने देना, फिर को बैनर पे कीचड़ डाल दिया, ऐसा मामूली आरोप लगाकर, जबकि ऐसा कोई नहीं था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अभी मैं आपको बता रहा हूं, कल प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी का क्या दोष था? महापौर को ज्ञापन देने गए थे और पुलिस उठा के थाने में ले आई। प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी कोई अपराधी प्रवृत्ति के? मैंने जाके पूछा किसके खिलाफ क्या आरोप है, तो कोई आरोप नहीं। उसके बाद निशर्त रिहा किया उन्होंने। वहां पे ज्ञापन देना चाहता था। महापौर मदमस्त हाथी पे सवार है, विरोधी दल के नेताओं को अहमियत नहीं देते, मिलते नहीं है। ज्ञापन लेना, कोई ज्ञापन देना या ज्ञापन लेना, ये कोई अपराध है क्या? सुंदरानी जी, कोई जन समस्याओं को लेकर आपने तो मुद्दा ही बना है ना, तोहर सरकार तोहर द्वार। तो मैं अगर बताना चाहूं तो प्रदेश में बहुत सारे कार्यकर्ताओं, आप इसके लिए अलग से आप डिबेट रखिए, मैं आपको पूरी लिस्ट आपको प्रदेश के 30 जिलों से मंगा के दूंगा। सुंदरानी जी, एक और सवाल है। आपने बोला कि सत्ता पक्ष का अपराधियों को संरक्षण है, तो ऐसे 4-5 अपराधियों के नाम बताइए।
देखिए, सारा लोग जानते हैं आखिर अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद है। मैं पूछना चाहता हूँ, संरक्षक नहीं है, संरक्षण नहीं दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संरक्षण तो है। आखिर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? जब तक राजनीतिक संरक्षण न मिले तब तक कोई अपराधी अपराध नहीं कर सकता साहब। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है? आपका नेक्स्ट मूव क्या है? भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सड़क पे आ गई है, सड़क पे उठाएगी आवाज। हमारे विधायक विधानसभा में आवाज उठाएंगे, हम लड़ेंगे। चलिए सुंदरानी जी, आपकी बात पर राजेंद्र तिवारी जी का एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि समय खत्म हो रहा है हमारा डिबेट का। तिवारी जी। डॉक्टर मिश्र, ऐसा है कि थोड़ा समय मुझे दीजिए, आपने बहुत समय बचा नहीं है। नहीं तो सुनिए ना, आपने बार बार पूछा कि किस अपराधी को संरक्षण दिया, एक नाम श्रीचंद जी ने नहीं बताया, और उसके पीछे कारण ये आदरणीय राजेंद्र जी सरकार तो आपको लेकर के पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ है कि किसी भी अपराधी को किसी भी प्रकार का संरक्षण न दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई कितनी एसआईटियां गठित हुई आदरणीय राजेंद्र भैया, कितनी एसआईटियां हमारे नेताओं के खिलाफ गठित हुई, एक भी एसआईटी का कोई रिजल्ट आया क्या? जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो दूसरी बात है, उसको देखने का काम पुलिस का है। अगर ये इतने अपराधी तो पकड़े जा रहे हैं, लगभग 99.9% अपराधी पकड़े गए हैं, उसमें कुछ अपराधी इनकी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी का कौन आरोपी पकड़ा गया था? किस आरोप में आपने चलिए, इस डिबेट को करने का जो उद्देश्य था वो था कि जो भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हल्ला बोल रही है, लेकिन हमारी एक चिंता ये भी है कि जो राजधानी में जिस तरह से चाकूबाजी घटनाएं बढ़ रही हैं, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, उस पर पुलिस को ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, ताकि अपराधी पकड़ में आए, जो नए नए अपराधी बन रहे हैं वो ना बन सकें, और जो जिन अपराधियों को यदि संरक्षण है, चाहे किसी का भी हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे किसी नेता का हो, वो बंद होना चाहिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।